वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आमना राजपूत और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं निदा अली इंस्पायर बोटॉक्स मास्क, जो कि आपके स्किन पर मौजूद झुर्रियों, रिंकल्स और बहुत ही ऐसी पिगमेंटेशन जो कि बोटॉक्स ही क्लियर कर सकता है, उसके लिए आपके साथ मैं शेयर करूंगी ये निदा अली इंस्पायर मास्क। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग है। बहुत लोगों ने इस पे बहुत सारे इशू उठाए हैं कि ये आप जब तैयार करते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, इसकी स्मेल ऐसी है। तो मैंने भी सोचा है कि आज इस एक्सपेरिमेंट को मैं अपने ऊपर करके आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। बाकी फिर मैं आपको डिटेल उसके साथ साथ बताती जाऊंगी। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो यूज होते हैं मुझे मेरे हिसाब से वो बहुत ही बेनिफिशियल है और ये बहुत चीप वे में बन जाता है। बिकॉज जब हम बोटॉक्स कराते हैं तो बोटॉक्स का जो भी प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। बहुत नॉर्मल लोग हैं जो कि मेरे तरह, आपकी तरह कुछ लोग इसको अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत बजट फ्रेंडली है और आई थिंक इसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे अगर आप इसको कंटिन्यूसली करें। आपको पता है नेचर के मुताबिक जो भी आप चीज इस्तेमाल करते हैं उसके इफेक्ट्स और रिजल्ट बहुत अमेजिंग होती है और ये नेचुरली चीजों से बनने वाला बोटॉक्स मास्क है। चले इसको करते हैं तैयार। अच्छा जी, ये इसमें शामिल होने वाले सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स है ये मैंने एक ही जगह पर रख दिए ताकि आप लोग देख सकें। सबसे पहले योगर्ट है। योगर्ट मैंने घर में ही बनाई थी तो मैंने इसलिए इसके जो ये आपको पता है प्योर चीज़ है, मैंने इसके प्रॉपर जो लम्स है इसको चम्मच की हेल्प से ना अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। फिर ये राइस फ्लोर है, मैंने चावल लिए घर में ही, उनको पीसा, वो कुछ दरदरे थे कुछ पाउडर फॉर्म में थे। मैंने उसको छान कर पाउडर फॉर्म में जितने थे 3 से 4 चम्मच वो मैंने निकाल कर अलग कर लिया। उसके बाद ये मरहबा का शहद है, आपके पास अगर फ्रेश हनी है तो उसके तो रिजल्ट ही कमाल होते हैं। और उसके बाद मैंने एक अंडा लिया है, एक लेमन लिया है और अंडा भी मैंने घर में, मतलब एक जो नॉर्मल अंडा होता है वो है, देसी अंडा है वो आप इसमें आपकी चॉइस है। अगर आपके पास देसी अंडा मौजूद है तो आप देसी अंडा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल फार्मी है तो मैंने फार्मी अंडा ही डाला था। फिर मैंने एक लेमन लिया, उसको 2 पीसेस में स्क्वीज कर लिया और उसके बाद मैंने एक खाली बॉल लिया। इसमें अच्छा क्वांटिटी का ना उन्होंने बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ, तो क्वांटिटी का इसमें मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाला, फिर मैंने 3 चम्मच डाल लिया। मैंने कहा चलो कभी काम ही ना हो जाए, मैंने सारा ही डाल लिया 3-4 चम्मच जो भी मेरे पास यहाँ पे थे ना। तो फिर उसके बाद मैंने जब इसमें सारा डाला फिर मैं इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करने के बाद ना मैंने इसमें डालना है सबसे पहले चावल का आटा, राइस फ्लोर। ठीक है, राइस फ्लोर मैंने क्या कहते हैं 2 चम्मच पहले डाला। 2 चम्मच डालने के बाद अगर मुझे मतलब जैसे मुझे लगा कि ये कम है तो मैंने क्या कहते हैं फिर 2 चम्मच के बाद और भी ऐड किया था। अभी तो मैंने 2 चम्मच ऐड किया। मैंने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच राइस फ्लोर किया, 3 चम्मच दही किया, 3 से 4 चम्मच, और उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें शहद का करना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें पूरा अंडा ऐड करना है। पूरा अंडा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने पूरा ही बताया था, जर्दी भी बताई थी और सफ़ेदी भी बताई थी, तो मैंने पूरा ही डाल दिया कि जैसे उन्होंने एक प्रॉपर मास्क बताया था मैंने उसी वे में। और बस मैं आपको बता रही थी कि अंडे की स्मेल होती है वो लोगों को पसंद नहीं आती, मुझे भी नहीं पसंद, मतलब आई डोंट लाइक अंडे की वो जो कच्ची कच्ची स्मेल होती है, मुझे बहुत बुरी लगती है। पर जब मैंने इसमें डाला, क्योंकि मैंने आपके साथ एक प्रॉपर रिव्यू शेयर करना था तो मैं प्रॉपर ही कर रही हूँ। फिर मैंने अच्छी तरह इसको फेंटने के बाद ना फिर मैंने इसमें लेमन मतलब ऐड किया। लेमन भी मैंने पूरा ही ऐड कर दिया कि जिस तरह उन्होंने मास्क बताया हम कोई चीज़ मिस ना करें, कोई स्टेप मिस ना करें। और फिर उसके बाद ना क्या कहते हैं इसके मैं आपसे रिव्यू शेयर करूं कि ये किस तरह का बना था, मुझे क्या फील हुआ। अच्छा, लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, इस तरह नहीं किसी को करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा आप स्किप करें, आप नहीं करें, पर उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना के अगले को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो इनका ये बोटॉक्स जो है ना इसको तैयार करते हुए मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है बना के देखते हैं यार क्या रिजल्ट होंगे। मीन्स कि आप देखें इसमें सारे नेचुरली इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मतलब मैंने सारे घर से ही लिए थे, घर में मौजूद होते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। और कोई ये भी नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा इस पर पैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग रहा है। नहीं, आपने चीज़ें इकट्ठी करनी है, इसको मिक्स करना है और अपने फेस पे अप्लाई करके 20 मिनट्स वेट करना है। जब आप इतने महंगे महंगे बोटॉक्स जो इंजेक्शंस हैं वो भी तो फेस पे लगाते हैं और उसके बाद अगर इसके बाद भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर भी तो आप डिसहार्ट होते हैं। तो फिर आप, अगर कोई आपको बता रहा है कि आप इस तरह करें, देखिए नेचुरली जो भी हम रेमेडी यूज़ करते हैं उसका टाइम टेकिंग वर्क है, बट उसके रिजल्ट
टाइम टेकिंग नहीं है, वो बहुत लॉन्ग टाइम है और उसके रिजल्ट इतने ज़बरदस्त होते हैं कि जो कि आपको आई थिंक फिलर्स से भी नहीं मिलते। तो देखें, फिर मैंने ना बनाते बनाते बातें करते भूल गई कि ये देखें जो रेमेडी चल रही है, मैंने मुझे फिर भी ये थिन लग रहा था, मैंने इसको थिक करने के लिए बाकी बचा हुआ राइस फ्लोर भी डाल दिया और आप देखें ये बहुत सारा मास्क बन गया। मैं इसको देख के पहले सोच रही थी कि ये बहुत ज़्यादा, और जब मैं फेस पे अप्लाई कर रही थी ये थिन था तो ये गिर रहा था। फिर मैंने जो थोड़ा मेरे पास और राइस फ्लोर था वो मैंने इसमें 1-2 चम्मच ऐड किए और मैंने पहले फर्स्ट एप्लीकेशन की, फिर उसके बाद मैंने इसको सेकेंड टाइम दोबारा भी ना वो जब राइस फ्लोर ऐड कर लिया, बस उसका मैंने शॉट नहीं लिया, तो मैंने वो ऐड करने के बाद इसकी सेकेंड लेयर भी लगाई फेस पे और फिर ये कुछ थिक हो गया। पर ये बहुत ज़्यादा मतलब मैस वाला काम है, और पर इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी, फ्रेग्रेंस भी बुरी नहीं थी कि आपको उल्टी आए या आपको कुछ आपका दिल ख़राब हो, नहीं। और आप देखें कि जब मैंने इसको वॉश किया ना तो मुझे इसके वॉश करने के बाद रिजल्ट भी बहुत अच्छे लगे। सिर्फ 20 मिनट्स ही मैंने इसको लगाया था क्योंकि ये ड्राई नहीं होता। उसके बाद जब मैंने इसको वॉश किया तो मेरी स्किन आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्लो कर रही थी, और अगर आई थिंक मैं इसको मंथ में बार बार यूज़ करूँगी तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और मेरी स्किन टाइट। अच्छा जी, ये मास्क मैंने जो आपके साथ शेयर किया, मुझे तो इसके रिजल्ट पहली दफे में बहुत ही जबरदस्त लगे हैं। आप इतने ज्यादा कॉस्टली जो भी ट्रीटमेंट कराएंगे आई थिंक उसके रिजल्ट कुछ टाइम में अगर आपको ना मिले तो आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप इस ट्रीटमेंट को लाजमी 1 से 2 मरतबा वीक में इस्तेमाल करें और इसको मंथली तौर पर मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे, आपका प्यार होता है आपकी बहन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।